358 एल ब्रिलो वे, पाम बीच, फ्लोरिडा, यूएसए। रात का अंधेरा गहरा चुका था। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक लैविश मैंशन के बाहर पुलिस की गाड़ियां खामोशी से रुकती हैं। कोई सायरन नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ हैवी फुटस्टेप और एक अजीब सा टेंशन जो हवा में घुला हुआ था। अंदर जाते ही ऑफिसर ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। एक लड़की जिसकी आंखों में डर था, शरीर पर निशान थे और उम्र कानून के हिसाब से वो बच्ची थी। ये कोई स्लम या रेड एरिया नहीं था, ये एक बिलियनियर का घर था। मार्बल फ्लोर्स, महंगी पेंटिंग और दीवारों के पीछे छुपा काला सच। उस रात एक नाम पुलिस फाइल्स में लिखा गया, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल में से एक बनने वाला था, और इसलिए पुलिस भी कंफ्यूज थी, क्योंकि एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। उसके कनेक्शन ऐसे लोगों से थे जिनका नाम सुन के इन्वेस्टिगेशन खुद रुक जाती थी। 2008, Jeffrey Epstein. Billionaire Jeffrey Epstein has been arrested on new sex trafficking charges. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री टेल्स टॉक। कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मार्च 1996, फ्लोरिडा। एक माइनर लड़की के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनकी कंप्लेंट शॉकिंग थी। उनकी बेटी बताती है कि उसे एक अमीर आदमी के घर बुलाया गया था, यह बोल के कि सिर्फ मसाज का काम है, थोड़ा सा काम और बदले में कैश। पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। लड़की समझ चुकी थी यह सिर्फ मसाज नहीं था, यह कुछ और था। पुलिस ने जब नाम पूछा तब उसका जवाब था जेफरी एप्स्टीन। पाम बीच पुलिस ने जब बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें पता चला कि एप्स्टीन एक फाइनेंसर था, बहुत अमीर, बहुत पावरफुल। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर हर स्टेप पर एक अजीब सी रुकावट थी। फाइल्स डिले हो रही थी, वारंट रुक रहे थे, सीनियर ऑफिसर्स प्रेशर फील कर रहे थे, जैसे कोई कह रहा हो इस आदमी को हाथ मत लगाओ। पर जैसे जैसे और लड़कियां सामने आने लगी, सच दबाना मुश्किल होता गया। पैटर्न समझ में आने लगा। ये एक दो केस नहीं थे, ये एक सिस्टम था। टारगेट होती थी अंडर एज लड़कियां, ज्यादातर 13 और 17 साल के बीच, गरीब या अनस्टेबल फैमिली से। पहले उन तक अप्रोच होती थी एक और लड़की के थ्रू, जो पहले से एप्स्टीन के सिस्टम का हिस्सा बन चुकी होती थी। पहली बार में बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती थी, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता था, कैश हाथ में रखा जाता था, कभी गिफ्ट्स, कभी फोन, और जब लड़की वापस जाने लगती थी तब हिंट दिया जाता था अगले लेवल का। धीरे धीरे चीजें सेक्सुअल हो जाती थी, और जब लड़की रेसिस्ट करती तब या तो पैसा बोलता था या डर, क्योंकि उस पॉइंट पर वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी होती थी। सबसे खतरनाक चीज थी शर्म और डर। डर इस बात का कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बता भी दी तो कोई विश्वास नहीं करेगा या फिर उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जो पब्लिकली एक मिस्ट्री था। 1953 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली, करियर शुरू किया एक स्कूल टीचर के रूप में, पर अचानक से वो वॉल स्ट्रीट के एलाइट सर्कल में दिखने लगा। प्राइवेट जेट्स, मल्टी मिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज, प्राइवेट आइलैंड, पर कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं थी पैसा आया कहां से। यहीं से सबसे डेंजरस थ्योरी जन्म लेती है, ब्लैकमेल। क्या एप्स्टीन सिर्फ एक प्रीडेटर था या वो पावरफुल लोगों का राज कलेक्ट कर रहा था? उसकी एड्रेस बुक दुनिया के सबसे पावरफुल नामों से भरी हुई थी। बिल क्लिंटन के प्राइवेट जेट ट्रिप्स के एलिगेशंस, प्रिंस एंड्रयू पर लगे सीरियस एक्यूजेशंस, डोनाल्ड ट्रंप के साथ 90s की दोस्ती, मारा लागो पार्टीज, और फिर अचानक डिस्टेंस। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, टेक बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस। एप्स्टीन उन्हें सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं बुलाता था, वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता था जहां कोई सवाल नहीं पूछता। वो जगह थी लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। एप्स्टीन की पूरी कहानी में अगर कोई जगह सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है तो वो है उसका प्राइवेट आइलैंड। 70 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड बाहर से तो एक लग्जरी पैराडाइज जैसा दिखता था, पर असल में ये एप्स्टीन का सबसे डार्क सीक्रेट था। आइलैंड इतना आइसोलेटेड था कि यहाँ ना मीडिया पहुंच सकती थी, ना लोकल पुलिस, और ना ही कोई सवाल पूछने वाला। यहाँ आने के सिर्फ 2 तरीके थे, या तो प्राइवेट यॉच या फिर एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे बाद में
लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। इसी जेट के फ्लाइट लॉग्स में दुनिया के कई पावरफुल लोगों के नाम मिलते हैं। बिल क्लिंटन पर मल्टीपल ट्रिप्स के एलिगेशन लगे। प्रिंस एंड्रयू पर सर्वाइवर्स ने सीधा आरोप लगाया। इनके अलावा भी कई पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंस वाले लोग आइलैंड पर आए, जिनके नाम आज तक फाइल्स में काफी हद तक छुपा के रखे गए हैं। लड़कियों को आइलैंड तक लाने का एक पूरा सिस्टम था। ज्यादातर अंडर एज लड़कियां, जिन्हें मॉडलिंग, वेकेशन या फिर पैसे के बहाने बुलाया जाता था। प्राइवेट जेट, लग्जरी का सपना दिखाया जाता था, पर आइलैंड पर पहुंचते ही उनकी रियलिटी बदल जाती थी। सर्वाइवर्स के मुताबिक लड़कियों पर साइलेंस और ओबीडियंस का प्रेशर होता था। उन्हें यह महसूस कराया जाता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। आइलैंड पर होने वाली चीजें सिर्फ एप्स्टीन तक लिमिटेड नहीं थी, कई बार उनके गेस्ट भी इन्वॉल्व होते थे। इसी वजह से माना जाता है कि लिटिल सेंट जेम्स सिर्फ प्लेजर का सेंटर नहीं था, बल्कि एप्स्टीन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। जहां पावरफुल लोग गलतियां करते थे और एप्स्टीन उन गलतियों का राज अपने पास रख लेता था। और शायद इसीलिए जब इस आइलैंड का नाम सीरियसली इन्वेस्टिगेशन में आना शुरू हुआ, तब एप्स्टीन के लिए खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अगर लिटिल सेंट जेम्स का पूरा सच बाहर आ जाता तो सिर्फ एक आदमी नहीं गिरता, बहुत सारे पावरफुल लोगों का सच सामने आ जाता। 2008 में फाइनली एप्स्टीन गिरफ्तार होता है। चार्जेस थे सोलिसिटेशन ऑफ माइनर्स, पर यहां जस्टिस रुक जाता है। एक सीक्रेट प्ली डील साइन होती है, विक्टिम को बिना बताए सिर्फ 18 महीने की जेल, वो भी ऐसी जेल जहां दिन में वो बाहर काम कर सकता था। यह डील सिर्फ एप्स्टीन को नहीं, पूरे सिस्टम को एक्सपोज करती है। 2009 में वो जेल से बाहर आता है, ऑफिशियली सेक्स ऑफेंडर, पर लाइफस्टाइल लगभग सेम। विक्टिम का गुस्सा बढ़ता जाता है, मीडिया प्रेशर बढ़ता जाता है, और फिर 6 जुलाई 2019 को केस रीओपन होता है। फेडरल अथॉरिटीज एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार करती हैं। चार्जेस सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार पावर काम नहीं आई। और फिर आता है 10 अगस्त 2019, सुबह का वक्त, न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर। जेफरी एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ मिलता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट सुसाइड, पर सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स सो रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस थी। दुनिया भर में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट वायरल हो रही थी कि एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। जेफरी एप्स्टीन की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी कभी सिर्फ एक आदमी की थी ही नहीं। एप्स्टीन एक चेहरा था, एक नाम था, पर उसके पीछे जो चल रहा था वो एक पूरा सिस्टम था। ऐसा सिस्टम जहां पैसा सच से ज्यादा पावरफुल होता है, जहां कनेक्शन कानून से ऊपर होते हैं, और जहां विक्टिम की आवाज को आसानी से दबा दिया जाता है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसका रीजन ये नहीं था कि ट्रंप पर एप्स्टीन जैसे क्राइम्स के डायरेक्ट चार्जेस लगे, बल्कि ये था कि 1990 में ट्रंप और एप्स्टीन एक ही एलाइट सोशल क्लब का हिस्सा थे। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के हाई प्रोफाइल पार्टीज, मारा-लागो इवेंट्स और पुरानी सोशल फोटो में दोनों को साथ देखा गया। ये कनेक्शन कभी सीक्रेट नहीं रहा। जब एप्स्टीन केस दोबारा स्पॉटलाइट में आया तो ट्रंप का नाम भी नेचुरली सवालों के बीच में आया। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का रेफरेंस विटनेसेस, कॉन्टैक्ट्स और सोशल लिंक के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। ये जरूरी बात है कि यहाँ नाम आने और किसी क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के बीच का फर्क समझा जाए, लेकिन पब्लिक डिबेट में ये फर्क अक्सर ब्लर हो जाता है। यहीं से पॉलिटिकल एंगल शुरू होता है। ट्रंप ने यह कहना शुरू किया कि एप्स्टीन से उसका रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। साथ ही ट्रंप कैंप का यह भी कहना रहा कि एप्स्टीन फाइल को सिलेक्टिवली यूज किया जा रहा है। कुछ नाम सामने लाए गए और कुछ को जानबूझकर छुपा दिया गया। ट्रंप के हिसाब से असली सवाल यह होना चाहिए था कि एप्स्टीन को इतने सालों तक प्रोटेक्शन किसने दी, और कैसे एक आदमी इतने पावरफुल लोगों के बीच खुलेआम घूमता रहा। इसी वजह से एप्स्टीन फाइल ट्रंप के लिए सिर्फ एक लीगल या क्राइम इशू नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन गई, जिसमें वो खुद को टारगेट की तरह दिखाता रहा और सिस्टम पर सवाल उठाता रहा। आज हम ये भी जानते हैं कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स रिलीज तो हो चुकी हैं, पर वो पूरी तरह खुली नहीं है। कई नाम, कई डिटेल्स और कई राज आज भी काले इंक के पीछे छुपा दिए गए हैं। जो दिखाया गया वो भी अधूरा है, और जो नहीं दिखाया गया वही इस पूरे केस का
सबसे बड़ा Breaking सवाल है। news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars here in New York City. Epstein was facing sex trafficking charges and